देखकर परमेश्वर की स्तुति की। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक अंधा आदमी था, उसको पता चला कि यीशु नाजरी यहाँ से जाने वाले हैं। उसने चिल्ला चिल्ला कर कहा कि ए दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। और लोग उससे बोल रहे थे कि नहीं नहीं, लेकिन फिर भी उसने बड़ी हिम्मत की। और जब यीशु ने खड़े होकर आज्ञा दी, उससे मेरे पास लाओ। और जब वो निकट आया तो यीशु ने उससे पूछा। यीशु को पता था ये अंधा है, फिर भी उसने उससे पूछा, मैं तेरे लिए क्या करूं? और उसने कहा कि मैं देखना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ से आपको पूछना चाहती हूँ कि यहाँ पे लिखा है कि योर फेथ हैज हील्ड यू, तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि विश्वास एक मेन है। यीशु का विश्वास तो ऑल द टाइम है, लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि वो अंधे आदमी का भी विश्वास है। तो दोनों तो उसके पास भी विश्वास होना जरूरी है। लेकिन मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि आज भी आप लोग, क्या हम ऐसे ही प्रार्थना करते हैं? यीशु मुझ पर दया कर, तेरी मर्जी है तो मुझे चंगा कर दे, तेरी मर्जी है तो नहीं, पता नहीं मैं कभी अच्छा होऊंगा। क्या हम आज भी हम ऐसी प्रार्थना करते हैं? नहीं। नहीं। नहीं, और कोई ऐसी प्रार्थना करता है कि यीशु मुझ पर दया कर, ऐसी वाली? हम पे दया हो चुकी है। हालेलुया। तो कैसे प्रार्थना करते हो? हम कहते हैं हमें प्रभु ये चाहिए और आप हमें दोगे, हमें विश्वास है। ओके, थैंक यू जीसस। और कोई? ओके ना, मैं यहाँ पे एक ट्विस्ट लाना चाहती हूँ, बड़ा अच्छा है परमेश्वर। जैसे कि जब यीशु इस दुनिया में थे ना, तो वो हमारे साथ एज ए ह्यूमन के, ही वॉज अ गॉड लेकिन स्टिल ही वॉज ह्यूमन एज वेल। तो हमारे साथ थे, वो जहां जहां जाते थे, जो भी उनके पास आता था वो उनको चंगा करते थे। और यहाँ पे वेरी क्लियरली लिखा है कि तेरे विश्वास ने तुझे अच्छा कर दिया। मतलब हम यहाँ पर देखते हैं कि उस अंधे आदमी का विश्वास भी था। ओके, इसी तरह से हम और एक इस स्टोरी में भी देखते हैं। लेकिन मैं एक बात बोलना चाहती हूँ कि जब यीशु थे ना, तो वो ह्यूमन फॉर्म में थे। और उस वक्त जीसस ने सेक्रीफाइस नहीं दी थी। उस वक्त वो क्रॉस पे हमारे लिए कुर्बान नहीं हुए थे। तो इसलिए लोग इस तरह से प्रे करते थे कि परमेश्वर मुझ पर दया कर, क्योंकि वो लोग ने अभी लिखा था, लेकिन उनको पता जो होने वाला है वो उस वक्त हुआ नहीं था। तो अभी जब हम प्रार्थना करते हैं ना, तो हम ऐसी नहीं प्रार्थना कर सकते कि हे वो मुझ पर दया कर, तेरी मर्जी है तो मुझे चंगा कर दे। जब जीसस क्रॉस पे हमारे लिए उन्होंने अपनी जान दी, और जब कहा कि क्रॉस पे मैं तेरे श्राप और पाप के लिए मैं कुर्बानी देता हूँ, तो उसके बाद स्टोरी ट्विस्ट हो जाती है। हम ये नहीं बोल सकते कि तेरी मर्जी हो तो मुझे चंगा कर दे। इंस्टेड ऑफ दैट हम इस तरह से बोलते हैं कि परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं। और ये फेथ, ये चंगाई इस मेरी है, मैं उसे ले लेती हूँ। ये जैसे कि इस बिलोंग टू मी, इट्स द पार्ट ऑफ मी। जो यीशु ने क्रॉस पर हमें दे दिया, वो हमारी हम मेरा है। अब उसे कोई भी मेरे से छीन नहीं सकता। जैसे कि लास्ट वीक हमने देखा था कि वी हैड टू फर्स्ट, हमें कर्स करना है। जैसे कि यीशु ने फिग ट्री को कर्स किया था। जब उसे कर्स किया तो नेक्स्ट डे जब देखा तो वो जड़ से उखड़ गया था। उसके बाद क्या कहा था यीशु ने? अगर तुम्हें विश्वास है तो, किसको याद है ये वर्स? हमने उसको प्रे कर लेके प्रे करना भी सीखा था, मार्क 11:23। किसको याद है ये वर्स? अगर तुम्हें विश्वास है कि तुम इस पेड़ को कहोगे कि उखड़ जा और समुद्र में जा गिर, तो वैसा हो जाएगा। हाँ, तो ये हम यहाँ पर क्या देखते हैं? एक विश्वास। विश्वास की प्रार्थना। लेकिन सबसे पहले हमें क्या करना है? वो जो भी है हमें उसे कर्स करना है। जैसे कि अगर कोई प्रार्थना कर रहा है कोई चीज के लिए, जैसे कि कोई भी चीज, कोई भी, जैसे कि कोई इंसान नहीं, ठीक है, हाँ जी। लेकिन जैसे कोई स्पिरिट ऑफ डिप्रेशन हो, या
किसी को कैंसर हो गया, या किसी की बॉडी में सिस्ट आ गई, या कोई ऐसे भी जैसे कि किसी को ऐसे अनलिमिटेड कफ आ रहे हैं, देखिए कि तो हमें उस सिकनेस को कर्स करना है कि जड़ से मैं तुम्हें कर्स करती हूँ, मैं श्राप देती हूँ, मुझे छोड़ के चला जा, और जो भी सिकनेस है वो जड़ से उखड़ जाए और समुद्र में जा गिरे। वो यहाँ पर हम देखते हैं, लेकिन यहाँ पर हम तो वो हमने लास्ट वीक लर्न किया था। और जब बाद में लिखा है कि अगर जो तुमने मांगा, जैसा कहा है वैसा हो गया है, ठीक है। लेकिन आज की स्टोरी में हम देखते हैं विश्वास। जैसे यहाँ पे यीशु ने कहा कि उस अंधे आदमी को, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। लेकिन पहले के टाइम पे क्या होता था, लोग ऐसे प्रे करते थे, परमेश्वर मुझ पर दया कर, और उनके पास आते थे। लेकिन अभी आज हम कैसे यीशु के पास जाते हैं? बिंदास, बोल्डली। तुम लोग प्रार्थना में बिंदास बोल्डली जाते हो या डर डर के जाते हो? बोल्डली। बोल्डली, हाँ। और सभी लोग कैसे प्रार्थना करते हैं? डर डर के या बिंदास प्रार्थना करते हैं कि मैं अपने पिता के पास आई हूँ? हक से, हक से। हक से, हाँ सर, हालेलुया। हक से हालेलुया। प्रार्थना करनी है। जैसे कि जब मेरी बेटी घर आती है, वो फ्रिज खोल के जो चाहिए वो ले लेती है, हाँ क्योंकि जी। उसका हक बनता है। तो इसी तरह से जब हम पिता के पास जाए, तो ऐसा नहीं कि दया कर परमेश्वर, तू अच्छा है, लेकिन पता नहीं तू मुझ पर दया करेगा कि नहीं, तेरी मर्जी है तो मुझे चंगा कर दे, लेकिन तेरी मर्जी नहीं है तो मैं ऐसे ही जी लूंगी। ये जो हमारी सोच है ना, ये राइट नहीं है। जैसे कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि जैसे कि अगर तूने चंगा कर दिया ना, मैं नेक्स्ट वीक चर्च आऊंगी, 5 मोमबत्तियां जलाऊंगी, और या अगर तूने मेरा ये काम कर लिया ना, तो मैं 5 दिन तक सुबह 4 बजे उठूंगी। परमेश्वर, जैसे कि हम परमेश्वर को वो दे रहे हैं, क्या कहते हैं, कि तूने ये किया तो मैं ये करूंगी तेरे लिए। प्रेशर नहीं, क्या कहते हैं, जैसे रिश्वत। रिश्वत। लेकिन चंगाई मेरी है, किसकी है? मेरी। वो क्यों है मेरी? यीशु ने क्यों क्यों हम ऐसा बोल सकते हैं कि क्योंकि चंगाई मेरी है? इसका रीजन क्या है? क्योंकि प्रभु ने हमारे सारे पापों को, बीमारियों को, हमारी सारी गंदगी को जो थी वो अपने ऊपर लेके सबसे हमें आजाद कर दिया, हमारा छुटकारा कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया। तो जब हम बीमार होते हैं तब हम कहेंगे तेरी मर्जी है तो चंगा कर दे, या तो हम क्या कहेंगे? प्रभु के कोड़े खाने से हम चंगे हो चुके हैं। और अगर कोई कर्ज, अगर किसी को कोई बीमारी है तो क्या सबसे पहले क्या करना है? उससे कर्ज करना है कि गो अवे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु के नाम से जड़ से उखड़ जा। जड़ से क्यों बोला है? कि हर एक चीज का एक रूट होती है, हाँ जी। उसे जड़ से उखाड़ देना है। जब हमने जड़ से उखाड़ेंगे ना, तो शायद नेक्स्ट डे हमें ऐसा दिखाई देगा कि अभी तक खत्म हो भी नहीं है, लेकिन फिर हमारा क्या विश्वास होगा? थैंक यू जीसस, मैंने उसे हुक्म दिया है, ये जड़ से उखड़ गई है और समुद्र में जा गिरी है। अब इस सिकनेस का मेरे पर कोई अधिकार नहीं है, और हम कंटिन्यूस धन्यवाद देते रहेंगे। हालेलुया। हालेलुया। तो हमें उसे ट्रीट कैसे करना है, ये हमारी सोच के ऊपर। अगर किसी की सोच ऐसी है कि वो जड़ से नहीं चली गई है, इसका मतलब कि हम डाउट कर रहे हैं, क्योंकि वो सिकनेस की साइन फिर भी वहां पर होगी, लेकिन आपका जो विश्वास है उसके द्वारा आप चंगे हो जाओगे। हालेलुया। हालेलुया। है, प्रेज गॉड। हम और एक स्टोरी देखते हैं, इसमें भी सिमिलर है। अगर किसी कोई पढ़ना चाहे तो पढ़ ले, ताकि हमें हमें पता चल चाहिए कि अब हमारी सोच और हमारी प्रेयर के जो वर्ड है वो चेंज होने चाहिए। ओके, प्लीज रीड दिस वन। एनीवन कैन रीड इन हिंदी एंड इंग्लिश, ठीक है? स्टार्टिंग से रीड करेंगे। Okay, Bharti, I'll read it. हम्म। Immediately, the flow of her blood was dried up, and she felt in her body that she was healed of her afflictions. Immediately, Jesus, perceiving in himself that the power had gone out from him, turned around in the crowd
and asked, "Who touched my clothes?" His disciples said to him, "You see the multitude pressing against you, and you say, 'Who touched me?'" He looked around to see her who had done this thing. But the woman, fearing and trembling, knowing what had been done to her, came and fell down before him and told him all the truth. He said to her, "Daughter, your faith has made you well. Go in peace and be cured of your disease." हालेलुया। आंटी अब हिंदी में भी रीड कर लेंगे। जी। क्योंकि वह कहती थी, यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया और उसने अपनी देह में जान लिया कि मैं उस बीमारी से अच्छी हो गई हूँ। यीशु ने तुरंत अपने में जान लिया कि मुझसे सामर्थ्य निकली है, और भीड़ में पीछे फिरकर पूछा, मेरा वस्त्र किसने छुआ? उसके चेलों ने उससे कहा, तू देखता है कि भीड़ तुझ पर गिरी पड़ती है, और तू कहता है कि किसने मुझे छुआ? तब उसने उसे देखने के लिए जिसने यह काम किया था चारों ओर दृष्टि की। तब वह स्त्री यह जानकर कि उसके साथ क्या हुआ है, डरती और कांपती हुई आई और उसके पांवों पर गिरकर उससे सब हाल सच सच कह दिया। उसने उससे कहा, पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है, कुशल से जा और अपनी इस बीमारी से बची रह। हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि जीसस ने उसे कहा, डॉटर, योर फेथ हैज मेड यू वेल। पुत्री, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया है। लेकिन यहाँ पे हम देखते हैं कि सबसे पहले हम पहली लाइन क्या देखते हैं, क्योंकि वह कहती थी, क्या कहती थी? यदि मैं उसके वस्त्र ही को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी। तो ये पहले के ये जो लेडी थी, जिसे कितने आई थिंक 12 ईयर्स से ब्लीडिंग का इश्यू था, उसकी ये स्टोरी है, ठीक है। तो जब उसको पता चला कि यीशु यहाँ से गुजरने वाला है, तो उसने अपने दिल में सोच लिया कि यदि मैं उसे वस्त्र को छू लूंगी तो चंगी हो जाऊंगी, क्योंकि उस टाइम पे उन लोगों को यहाँ आगे आना अलाउड नहीं था। वो लोग अलग से उनको रखते थे, तो इसलिए वो डर डर के गई। लेकिन उस टाइम पे वो क्या करती थी, यदि मैं उसके वस्त्र को छू लूंगी। तो आज हम क्या यही लाइन बोलेंगे कि यदि मैं ये कर लूंगी, यदि मैं वो कर लूंगी तो मैं चंगी हो जाऊंगी, या अब हमारा कन्फेशन चेंज हो गया है? चेंज हो गया है ना। हाँ, अभी हम क्या बोलते हैं? चंगी हो गई हूँ। वो कैसे चंगी हो गए हो आप? रीजन क्या है आंटी? जीसस क्राइस्ट के नाम से, हाँ, यीशु उसकी के दया से, कोड़े खाने उसके से। कोड़े खाने से, उसकी कुर्बानी देने से हाँ, हम चंगे हो गए। हालेलुया। तो प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस। सो जो ये जब हम पहले की स्टोरी पढ़ते थे, इसी तरह से हमें इस तरह से हमें सोचना नहीं है, बोलना नहीं है, लेकिन हमारा कन्फेशन, जैसे आंटी ने कहा, शबनम ने कहा था कि यीशु के कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई हूँ। और दूसरा यहाँ पे हमें क्या चाहिए वो वचन बोलने के लिए? हमारा फेथ। फेथ, विश्वास। तो हम दो तरह से बोल सकते हैं वचन को। वो कौन सी दूसरा कौन सा तरीका है? विश्वास और डर। कुछ लोग अगर हम विश्वास से बोलेंगे तो रिजल्ट को देखेंगे, लेकिन अगर किसी के कहने से ऐसे ही बोलते जाएंगे और डर से बोलेंगे तो हम रिजल्ट को देखेंगे नहीं। विश्वास कैसे आता है, किसको याद है? आने का अगर जैसे कि बाइबल में लिखा है कि विश्वास हम सबको सिमिलर
एक ही मात्रा में दिया गया है। ऐसा नहीं कि किसी ने परमेश्वर ने कोई भी पक्षपात नहीं किया। उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं इस सपनम को बहुत ज्यादा दे देती हूँ और जो कल आने वाले हैं उनको मैं थोड़ा सा दूंगा। ऐसा हुआ, ऐसा लिखा है बाइबल में? नहीं। तो हम सबको एक ही मात्रा में विश्वास दिया है। हाँ जी, तो विश्वास बढ़ता कैसे है? प्रभु के वचन से और प्रभु के साथ चलने से। पर तो हम कैसे चल सकते हैं परमेश्वर के साथ? जब हमारा विश्वास मजबूत होगा और जब हमारा रिलेशनशिप स्ट्रांग होता रहेगा रोज। ओके, मैं बताती हूँ एक और। अभी इस वक्त मेरे पास वो वर्स नहीं है ना, मैं निकाल लगा देती, नहीं तो फिर हम नेक्स्ट टाइम उसको कैरी ऑन करेंगे कि विश्वास क्या है, विश्वास बढ़ता कैसे है और विश्वास बढ़ने के रिजल्ट क्या है। तो ये हमें ना हिब्रू में देख पाएंगे कि विश्वास आता कैसे है। विश्वास सबको एक दिया है, लेकिन जब हम बोलते जाते हैं कि यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गए हैं, तो वो जो हम अपने मुंह से जब बोलते हैं वो मन में नहीं बोलना है। अगर आप अपने बेडरूम में है तो हमें ऐसे बोला कि यीशु तेरे कोड़े खाने से हम चंगे हो गई, मैं चंगी हो गई हूँ, लेकिन हमें मन के अंदर नहीं बोलना। जैसे कि हमें विस्पर से बोलना है। अगर रात को आप सो रहे हैं, अगर आपको कन्फेस करना है तो तेरे कोड़े खाने से मैं चंगी हो गई, एकदम धीरे धीरे। अगर कोई किसी को आप नहीं सुनाना चाहते तो आप अकेले भी बैठ के बोल सकते हैं, ठीक है कि कोई, लेकिन हमारे मुंह से आवाज निकलनी चाहिए। पता है क्यों? क्योंकि जब हम कुछ बोलते हैं तो हमारी कानों में जाता है, तो सबसे पहले हम सुनने वाले होते हैं। तो लिखा है कि विश्वास बढ़ता है सुनने से, और जो हम सुनते हैं उससे हमारा विश्वास बढ़ता है। लेकिन हम क्या सुनते हैं उस पर भी डिपेंड है। बिकॉज अगर हम बाइबल के वचन बोलेंगे तो विश्वास बढ़ता है, लेकिन अगर हम दूसरे वचन बोलेंगे, जैसे कि डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर एक ही बार बोलता है कि तुम्हें ये बीमारी है, अभी वो एक बार बोला, लेकिन हम कितनी बार मनन करते हैं, वही बात हमारे दिमाग में कितनी बार चलती है। तो मतलब वो मेडिटेट करने से, वो बोलने से, वो सोचने से डर बढ़ता है। लेकिन उसी के सामने जब हम विश्वास की बात बोलते हैं तो हमारा विश्वास बढ़ता है। हालेलुया। तो हम नेक्स्ट अगर मंडे या तो फिर हम लोग कैरी ऑन करेंगे इस फेथ का, क्योंकि फेथ में बहुत कुछ है। विश्वास कैसे बढ़ता है? अब्राहम का विश्वास, उसके बाद मन का विश्वास, हृदय का विश्वास और यीशु का विश्वास। तो ये सारी चीजों को हम अ, विश्वास में हम बढ़ते जाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। प्रेज गॉड, थैंक यू जीसस।